सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे बद्री विशाल जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे ही हम पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है सारी शॉप है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती है। और फिर इसके बाद प्रसाद तो वैसे हर जगह मिल रहे थे, लेकिन हमने सोचा था क्यों ना थोड़े पास आने के बाद प्रसाद ली जाए। तो फिर यहाँ पहुँच हमने सबसे पहले प्रसाद लिया बद्री विशाल जी का, जिसमें थी तुलसी की माला भी ऐड थी उसमें। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद एक पंडित जी मिल गए जिन्होंने हम लोग को टीका वगैरह लगाया, और नकुल उनसे पूछ रहे थे कि कैसे जाना है और कैसे हमें दर्शन करना है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से टिकट लगाए थे और सब दिखा रही हूँ कि सबने टीका लगाया है और कितना बढ़िया लग रहा था। और ये पंडित जी हमें बता रहे थे किस तरह से जाना है दर्शन कर। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोन को बंद कर दी कि अंदर की वीडियो बनाना बिल्कुल मना था। और उसके बाद दर्शन कर लिए थे हमने। यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़े बहुत दर्शन करा दूँ, लेकिन यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो बनाना बिल्कुल मना था। हर कोई आकर टोके जा रहा था कि वीडियो नहीं बनाना है। और यहाँ पर मेरी वॉइस चली गई थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाला। और गाइज अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने सारे फुटेज में जो मैंने रिकॉर्ड किए तो गलती से मेरा फॉर्मेट हो गया, जिसकी वजह से आई की वीडियो जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो रील्स बनाई थी तो मैं उसी के थ्रू आप लोगों को बद्री विशाल जी के मंदिर का दर्शन करा दूँ। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ऐसा हुआ था कि मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉर्निंग में ही दर्शन करने आते हैं बद्री विशाल जी का। तो इस वजह से अभी घड़ी में 11 बज रहे थे, जिस टाइम में ये मैंने शूट किया तो 11 बज रहे थे। तो इस टाइम में देख रहे हो ना आप, गेट की बिल्कुल खाली है। तो इस तरीके से सबने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन कर लिए थे, क्योंकि सबका अपना अपना एक प्लान होता है कि दर्शन करने के बाद और भी जगह जाने होते हैं। उसके बाद हम आ गए थे गर्म कुंड में दर्शन करने के लिए। गर्म कुंड के भी कुछ नियम है जो कि यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। तो नकुल भी गए थे गर्म कुंड में स्नान करने के लिए, बट उन्होंने थोड़ा सा स्नान किया। तो गाइज आप देख रहे हो ना, यहाँ का वेदर इतना प्यारा था ना, इतनी बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मतलब इतना खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत जगह कैसे हो सकता है सच में। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं माना, जो कि भारत का प्रथम गांव माना जाता है। लेकिन देखा जाए तो इंडिया से अगर आप इधर की तरफ जाते हो तो ये माना जो कि लास्ट गांव में काउंट होता है, लेकिन चाइना का बॉर्डर उसके बाद लगता है ना, जिसकी वजह से ये प्रथम गांव में काउंट होता है। जब माना गांव पहुंच ही गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था ना, सच बताऊँ तो मतलब जैसे जन्नत, मतलब जन्नत है, ये स्वर्ग है। कुछ दूर की ट्रैकिंग करते करते हम पहुंच जाते हैं सरस्वती नदी के पास, बिल्कुल करीब आ गए थे। गाइस यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब ज़ुबान से नहीं कह सकती मैं। आप लोग जब आओगे ना, इसका एक्सपीरियंस आप खुद अपनी नज़रों से देखना। इतना बढ़िया था ना कि जैसे मानो जो चीज़ें हमने कभी सोची थी इसकी सपनों में, वो चीज़ें हमने पास से देखी। यहाँ सरस्वती नदी के पास माता सरस्वती जी की मूर्ति भी रखी है, जो कि सभी लोग जा जाकर दर्शन कर रहे हैं। तो माना जाता है कि सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और यहीं कहीं पाताल में गुम हो जाती है, और इसके अलावा वो कहीं नहीं दिखती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कितनी ज़्यादा शोर कर रही है सरस्वती नदी जी। कहते हैं सरस्वती नदी चंचल होती है ना मम्मी? जमुना जी शांत। मम्मी से पूछ रही हूँ, सरस्वती नदी जी बहुत चंचल होती है, इसलिए देखना है इसकी, इनका पानी कितना ज़्यादा शोर मचा रहा है। और बिल्कुल मिल्की है, बिल्कुल दूधिया कलर है, और दूध की कलर इनका कलर है। मतलब इतना ज़्यादा शोर मचाने वाली नदी आज तक मैंने नहीं देखी जो सरस्वती नदी है यहाँ पर। महाभारत काल की एक स्टोरी है कि जब पांडव स्वर्गरोहिणी की तरफ जा रहे थे तो जाते समय रास्ते में ये नदी पड़ी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की उफान इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी विनती की कि आप शांत हो जाए, जिससे हम इस पार से उस पार जा सकें। लेकिन फिर भी सरस्वती नदी नहीं मानी, तो फिर उनकी उफान और भी ज़्यादा तेज़ हुए जा रही थी। तो गुस्से में आकर भीम जी ने इनके ऊपर ये शिला डाल दी, यानी कि पत्थर डाल दी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम भीम पुल के नाम से बहुत विख्यात है। अच्छा, इस नदी का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि जब इसकी छींटें, मतलब इस टाइम में बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से ना इनकी धारा काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो इनके छींटे ना, जब हम खड़े होकर वीडियो बना रहे थे तो हमारे ऊपर इनके छींटे आ रहे थे। तो इतना बढ़िया लग रहा था ना, जैसे मन हो रहा था कि वहीं पर खड़ी रह जाओ काफ़ी देर तक, अगर टाइम रह जाए हमारे पास तो। लेकिन हमें तो आगे जाना था। फाइनली हम पहुंच चुके थे स्वर्गरोहिणी मार्ग, और मैंने बिलीव नहीं किया था कि मम्मी भी यहाँ तक आ पाएंगी, कि बहुत ट्रैकिंग है, लेकिन मम्मी फिर भी आ गई। स्वर्गरोहिणी मतलब आसान नहीं है ये रास्ता, सच में आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो गाइज इन 5 मूर्तियों में सबसे पीछे सहदेव की मूर्ति है, उसके बाद है माता द्रौपदी की मूर्ति, उसके पीछे माता द्रौपदी थी, उसके बाद
आ गया मेरा नाम। नकुल, उसके बाद नकुल नकुल थे उसके बाद नकुल थे। यहाँ पर ये नकुल बोल रहे कि मैं हूँ इसके बाद नकुल थे। हाँ दोनों। मम्मी यहाँ पर आइडिया दे रही है इस तरीके से फोटो खिंचवाओ। नहीं अभी तो जाएंगे। बोला ही है। नकुल ज़्यादा नहीं है, नकुल, अभी 5 किलोमीटर। यहाँ नकुल की मूर्ति और यहाँ पर मेरे नकुल जी है, पति जी। स्वर्ग के द्वार जाने की क्या है? यहाँ पर मेरे पति जी है और यहाँ पर ये रहे नकुल जी। नकुल जी हाथ पकड़ जा रहे हैं स्वर्ग रोहिणी की तरफ। मैं भी जाऊंगा यहाँ मेरे नाम पे है ना। और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, उसके बाद अर्जुन है और ये पक्का भीम होंगे। हाँ, इसके बाद ये भीम है और भीम के बाद है अर्जुन। और इन सबको रास्ता दिखाने वाले स्वान, इन्होंने ही रास्ता दिखाया था। आगे जब ये रास्ता भटक गए थे तो इनको रास्ता दिखाने वाले यही स्वान है जो आगे तक इनको लेकर गए थे। चलो फिर हम भी चलते आगे। तो गाइज बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है, बस हर जगह ट्रैकिंग करके ही जाना होता है। तो हम इतनी दूर ट्रैकिंग कर फाइनली आ गए हैं इस वाली शॉप पे, जो कि काफ़ी वायरल है, आप लोगों ने देखा ही होगा। भारत का लास्ट चाय का दुकान, भारत की पहली दुकान तो लिखी है इस वाली शॉप पर, लेकिन बहुत पहले लोगों का मानना था कि ये भारत का लास्ट गांव है, यानी कि लास्ट चाय की दुकान है। तो इसलिए ये पहली दुकान नाम रखा गया इसका, क्योंकि ये जो पहाड़ देख रहे हैं इस पहाड़ के पीछे ना चाइना का बॉर्डर लग जाता है, जिसकी वजह से ये उधर से आते टाइम अगर देखा जाए तो ये पहली दुकान ही कहलाएगी भारत की, मतलब माना गाँव भारत का प्रथम गाँव ही कहलाएगा। तो यहाँ है ये वायरल वाली चाय की दुकान। यहाँ पर हम सब ने चाय भी पिए और उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। हमें भी रास्ता दिखाने स्वान आ गए मिल ही जाते रास्ते में वही रास्ता दिखा रहा, चलो आओ हम लोग को रास्ता। गाइस फाइनली आ गए स्वर्ग रोहिणी वाले रास्ते पे, और इसी रास्ते से ट्रैक कर कर पांडव गए थे आगे की तरफ। तो यहाँ से ट्रैकिंग काफ़ी लंबी है, बहुत दूर है अभी ट्रैकिंग, तो इसलिए हम नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उधर के साइड में। आप देख रहे हो कुछ लोग जा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो कुछ लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं। और आगे का मौसम देखो, अभी बिल्कुल साफ था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन अभी देखो मौसम एकदम से, अभी आए हैं और अभी एकदम से बदल गया मौसम। जब यहाँ तक आ ही गए थे तो एक अंकल ने कहा जब इतनी दूर आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़े आगे भी जाओ और आगे जाकर दर्शन करके आओ। तो हमने भी अपना मन बना लिया और निकल पड़े आगे के लिए, लेकिन क्या करें टाइम भी तो कम। सो गाइज ट्रैकिंग कर कर हम जा रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल देखने के लिए। वसुधारा वाटरफॉल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता वो सर्च कर लेना। थोड़ा थोड़ा मुझे जितना तक पता है कि वसुधारा वाटरफॉल जो है सो पापियों पे नहीं गिरता, तो ऐसा कहना है लोगों का, बट पता नहीं रियलिटी क्या है, क्योंकि अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ और आई थिंक आज जा नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि आप देखो रास्ता कैसा हो रखा है, लैंडस्लाइड, मतलब पत्थर ना टूट टूट के गिर रखे हैं इधर के साइड, और रास्ता भी काफ़ी पतला है, और मतलब आगे जाते जा रहे हैं और रास्ता काफ़ी दूर होते जा रहा है हमसे, तो मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे, लेकिन जितना हद तक हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप चलो आगे चलो मेरे साथ। आगे जैसे इस पहाड़ को पार करके ना स्वर्ग रोहिणी है, जो कि कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी जिसको कहते हैं, तो वो स्वर्ग की सीढ़ी है आगे जाकर। तो आ जाओ, यहाँ से मैं आपको जितना हो सकता है दिखा दूँ। तो गाइज आप आ जाओ, तो मैं आपको जहाँ तक हो सकता है दिखा दूँगी, बट सीढ़ी हो सकता है सीढ़ी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, सिर्फ पानी आ रही है। आई थिंक ग्लेशियर
मेल्ट हो रहा है उसकी पानी नीचे आ रही है और बारिश की भी पानी मिक्स होकर नीचे आ रही है। गाइज आप ना ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना, इस वाले रास्ते ये वाला जो रास्ता है ना, इस पहाड़ के पीछे से होकर जा रहा है और उसके पीछे भी 2 पहाड़ और हैं। जितने भी यात्री आ रहे हैं ना वो यही बोल रहे हैं कि इस वाले पहाड़ के पीछे 2 पहाड़ और है, उसके बाद ही वसुधारा जो वाटरफॉल होता है सो और वासुकी ताल दोनों देखने को मिलेगा, दर्शन हो पाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो अभी हम यहीं से रिटर्न हो रहे हैं और यहाँ की ट्रैकिंग तो हम फिर किसी और दिन कर लेंगे। किसी और दिन का हम प्लान करेंगे और प्लान करके आएंगे यहाँ के लिए और फिर करेंगे यहाँ पर ट्रैकिंग। और हो सकता है अगर टाइम मिले तो हम जाएंगे स्वगृहिणी भी जाएंगे और जाएंगे सत्तोपंथ की यात्रा भी करेंगे हम। तो चलो फिर यहाँ से गाइज हम रिटर्न होते हैं। पति जी तो यहाँ बैठे हैं तो यही बोल रहे हैं, तो हम यहाँ तक तो आ गए लेकिन अब यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तो चलो फिर निकलते हैं, बुझे मन से जाना पड़ रहा है। और यहाँ भालुओं का भी डर रहता है, जानवरों का, खतरनाक जानवरों का बहुत डर होता है, तो इसीलिए अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी। सच बताओ तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो ना यहाँ का वेदर इन्वायरमेंट कितना प्यारा हो रहा है और यहाँ का नेचर सच में आ जाओ तो बस जाने का मन नहीं होगा। तो चलो फिर कभी यात्रा होगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस यही है माना गाँव, अच्छे से देख लो। अगर आप लोग अभी तक नहीं घूमे हो तो आओ ज़रूर, एक बार तो ज़रूर आ जाओ घूमने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ ट्रैकिंग है, थोड़ा कठिन रास्ता है, बट एक बार आ जाओ सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। तो चलो फिर हम तो वहाँ से वापस लौट गए हैं और अभी जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। मम्मी लोग हमारा वेट कर रही हैं कार में, तो मैं और नकुल अभी जा रहे हैं आगे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर बाद में। तो फिर इसी खूबसूरत वादियों के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई चटपटी टॉपिक के साथ। यह जगह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। सच बताओ तो आप लोग ज़रूर आइए। यहाँ की कहानियाँ तो ना जाने कितने कितने सारे लोगों ने कही होगी, ना जाने कितनी सच होगी उसमें से और कितनी ज़्यादा मिथ्या होगी। तो फिर कोई नहीं, आप लोग आइए और अपनी नज़रों से इन सब चीज़ों को देखिए और एक्सप्लोर कीजिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट ज़रूर कर देना। आप लोगों के कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।